हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है और किस किस सिचुएशन के अंदर हम गिफ्ट टैक्स से पैसा बचा सकते हैं। तो आशीष जी हमें ये बताएं कि ये गिफ्ट टैक्स है, ये किस तरह के होते हैं और इस पे टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या होती है। तो पहले हम ये सारी चीजें आपको बताएं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको गिफ्ट टैक्स के बारे में पता है तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन पर डाल दिया है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आपको गिफ्ट टैक्स के बारे में बिल्कुल जानकारी है। अगर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अंत तक जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, आप इसके आंसर खुद बता पाएंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इनके आंसर्स भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद आ गए हैं, आपको समझ आ गया है गिफ्ट टैक्स के बारे में, तो उनके आंसर भी दोनों क्वेश्चंस हैं वो भी लिख सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विनय जी, जो आपका क्वेश्चन है कि गिफ्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या क्या है, वो कौन कौन से चीजें हैं जो अगर हमें रिसीव होती हैं जिसके लिए इनकम टैक्स के मद्देनजर गिफ्ट की तरह उसको माना जाता है और उस पर टैक्स लग सकता है। तो सबसे पहले अगर आप मॉनेटरी गिफ्ट आता है, अगर आप किसी से भी कुछ पैसे लेते हैं तो उसको इनकम टैक्स के नजरिए के हिसाब से, जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉनेटरी गिफ्ट माना जाता है। उसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे गोल्ड वगैरह हो गया। नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे कुछ लैंड है, फ्लैट्स हैं। तो ये अगर आपको किसी तरीके से मिलता है, उसकी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम रखी गई है या जीरो रखी गई है, आपको आपके रिलेटिव्स ने दी है, आपके फ्रेंड्स ने दी है, तो कहीं से भी आपको ये वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कम में अगर आपको मिलती है तो गिफ्ट की तरह माना जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी अगर आप कम पे करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, ये सारी चीजें हैं। किसी भी तरीके से आपको कोई बेनिफिट मिलता है पैसों का, लैंड का, तो ये आपको गिफ्ट के नजरिए से देखा जाता है। और इस पे जो कानून लगते हैं वो गिफ्ट टैक्स के लगते हैं। तो ये डेफिनेशन है विनय जी गिफ्ट टैक्स की। थैंक यू आशीष। तो इस केस में कितनी अमाउंट तक का, जैसे आपने अमाउंट के बारे में डिस्कशन किया, तो मुझे ये बताएं कि कितनी अमाउंट तक जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी चीज है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पे। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे फ्रेंड से ये गिफ्ट की तरीके से मिला है तो मेरा कोई भी पैसा नहीं लगेगा गिफ्ट का। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसा जी। पहले इलिस्ट्रेशन में भी आपने देखा, 3-4 हमने केस स्टडी करी है इसके लिए। तो जो अमाउंट रहता है वो है 50,000 रुपए। अगर आपको 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा पूरे साल में आपको गिफ्ट मिलता है तो पूरा का पूरा अमाउंट आपकी सैलरी में जुड़ जाता है। अगर लेट से 50,000 100 रुपए मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए पे आपको टैक्स लगेगा, पूरे के पूरे 50,000 100 रुपए पे आपको टैक्स लगेगा जो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। पर जैसा मैंने बताया, बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और आप टैक्स पूरा का पूरा चाहे 1 करोड़ रुपए का हो वो भी बचा सकते हैं। तो ये कुछ हैं वैल्यूज जिसके लिए आप टैक्स बचा सकते हैं। तो इस केस में जो फैमिली के अलग अलग मेंबर अगर आपको 50-50,000 देते हैं तो वो टोटल काउंट होगा या अलग अलग काउंट होगा। रिलेटिव्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि रिलेटिव से पैसा मिलता है अगर आपको, तो चाहे वो 1 करोड़ रुपए तक का हो, चाहे आपको लैंड मिली हो, चाहे सोना मिला हो, चाहे आपको फ्लैट आपके नाम पे करा हो, पहले तो यही खुशखबरी है आपके लिए कि आपके पास पैसा आ रहा है। अगर रिलेटिव से आ रहा है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन रखी गई है। तो जैसा आप हमारे स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, रिलेटिव की डेफिनेशन में कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपके आते हैं। सबसे पहला, आपकी पत्नी या पति से आपको अगर गिफ्ट मिलता है किसी भी रूप में, कितने भी अमाउंट में, तो टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा भाई बहन है, पत्नी के भाई बहन है, या अगर आप लेडी हैं तो आपके पति के भाई बहन हैं, तो उनसे जो भी आपको गिफ्ट मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। उसके अलावा आइदर ऑफ पेरेंट्स, आपके माँ या पिता, इनमें से किसी के ब्रदर और सिस्टर से अगर आपको मिलता है तब भी ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है जो टैक्स फ्री होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि असेंडिंग एज वेल एज डिसेंट्स जो आपके होते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, पोते हैं, उनसे अगर आपको कोई टैक्स मिल रहा है, या आपके दादा परदादा पिताजी, इनसे पेरेंट से कुछ भी मिल रहा है, तो वो उस रिलेटिव की कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ, जैसा मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, तो ये कुछ रिलेटिव की डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं ओकेजन्स जिसके अंतर्गत हमारा टैक्स बच सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और भी कई तरीके हैं गिफ्ट को टैक्स को बचाने के लिए।
तो जैसे आपने ओकेजन की बात करी, तो जैसे शादी है या कोई ऐसा कोई फंक्शन है, वहां पे अगर हमारे को कोई ओकेजन के वक्त हमारे को जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी टैक्स के दायरे में आएंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, बहुत सी इनकम टैक्स ने छूट दे रखी है गिफ्ट के लिए। तो गिफ्ट की अगर हम बात करें, तो अगर आपको शादी में कोई गिफ्ट मिलता है, कितने भी अमाउंट का कोई भी लोग दें, अभी रिलेटिव की डेफिनेशंस के बियॉन्ड अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है, अगर कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स नोटिफाई किए हुए हैं, जो सबसे पहला ओकेजन रहता है वो मैरिज रहता है। शादी के समय में कोई भी गिफ्ट दे, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका दूर का रिश्तेदार, कोई भी गिफ्ट दे, पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा इनहेरिटेंस में मिला है, अगर आपको आपके पेरेंट्स से अगर आपको मिला है विल के साथ में, तो पूरा का पूरा ये एक ओकेजन माना जाता है। उसके अलावा अनफॉर्चुनेट कंडीशन, डेथ हो गई है किसी की, डोनर की, तो उस केस में जो आपको डोनेशन मिलती है डेथ के केस में, वो पूरी की पूरी आपको गिफ्ट जो मिलते हैं वो टैक्स फ्री होती हैं। उसके अलावा भी लोकल अथॉरिटी से मिलता है, कुछ आपको फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट, और भी काफी सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत आपको अगर पैसा मिलता है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब हमें ये भी जानना है कि ओकेजन्स कौन से नहीं है जिसके अंतर्गत आपको टैक्स फ्री नहीं एज्यूम करना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अन्य से ज्यादा चीजें एज्यूम कर लेते हैं, फिर बाद में इनकम टैक्स का नोटिस आता है, परेशानी में फंस जाते हैं। तो जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ये अपार्ट फ्रॉम मैरिज, ये मैरिज को अगर छोड़ दें तो आपके जीवन में खुशी की जो बातें रहती हैं जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें टैक्स लगता है। और जैसे मैंने बताया, पर वो जो लिमिट है वो 50,000 तक की है। अगर आपको वो आपके फ्रेंड से इन ओकेजन्स पे 50,000 तक का मिलता है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव से तो आपको वैसे ही कुछ भी देने की जरूरत नहीं है टैक्स में। अगर आपके फ्रेंड्स 50,000 से ज्यादा का आपको गिफ्ट देते हैं इन ओकेजन्स पे, जो कि बर्थडे और एनिवर्सरी है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और जैसा मैंने बताया, फ्रेंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द रिलेटिव, तो फ्रेंड से आपको जो मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स लगता है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, अभी आपके सामने मैं फिर से इलस्ट्रेशन दोबारा लेके आया हूं स्क्रीन पे। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रीड करें। आई होप यू विल एबल टू गेट द आंसर। फिर भी अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करने के बाद इनका आंसर दे पा रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही हमारे लिए एक छोटी सी हेल्प होगी। कमेंट जरूर करें, और इनके आंसर अगर आपको आ गए हैं तो आप प्लीज कमेंट देखे बगैर इनका आंसर जरूर करें। और फिर भी अगर आपको गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भी अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज यू पोस्ट द कमेंट। थैंक यू आशीष। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट करें। और ये भी कमेंट करें अगर आपको आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जरूर से जरूर वो वाला वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।